पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग स्वर वर्ण की मात्राओं के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो स्वर वर्ण की मात्राएं हैं, इसका अगर हम लोगों को सही तरीके से ज्ञान हो जाएगा तो हमें कोई भी शब्द या फिर कोई वाक्य लिखने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर हम इसको अभी से अच्छे से समझ जाएंगे तो इसका फायदा हमें पूरी जिंदगी मिलेगा। तो इसका है कि सही हाँ, लेकिन ये है कि जब मात्रा की बात आती है तो बच्चों को पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या है ये स्वर वर्ण की मात्रा? आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, जो भी लेकर के अविसर्ग अ तक, तो बच्चे उसे पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपको ही खुद लगेगा कि ये सीखना आपके लिए कितना फायदेमंद रहा। तो चलिए आज हम लोग स्वर वर्ण की मात्राओं के विषय में पढ़ते हैं। तो पहला है ये स्वर वर्ण। स्वर वर्ण मैंने बताया था अ से लेकर के अह तक क्या होता है स्वर वर्ण, और फिर क ख ग घ अंग च छ ज झ य से लेकर के ड़ ड़ तक वो क्या है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण एक्चुअली है क्या? तो वे वर्ण या अक्षर, वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, तो वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं वो स्वर वर्ण होते हैं। और व्यंजन वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्वर वर्ण के विषय में पढ़ रहे हैं, उसकी मात्रा के विषय में, और साथ साथ इसका प्रयोग हम व्यंजन में कैसे करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि मात्रा स्वर वर्ण की मात्राओं का प्रयोग जो है व्यंजन वर्ण के ही साथ होता है। ये है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो व्यंजन वर्ण के साथ बोला जाता है। जैसे क, अ, ख, अ, घ, च, अ उच्चारण आता है उसके साथ, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। फिर है हमारा आ। आ की मात्रा होती है, वो ये है आकार। आ, आकार। हर्षई, हर्षीकार। हर्षीकार जो है वो आगे की ओर से, हरस्व ई, हर्षई, उसकी मात्रा बाईं तरफ से लगती है, बाईं तरफ से। व्यंजन में उसकी मात्रा बाईं तरफ से प्रयोग की जाती है। फिर है दीर्घ ई। दीर्घ ई, ये जो है व्यंजन के साथ दाहिनी ओर से प्रयोग की जाती है। दीर्घ ई हो गया। फिर है हरस्व ऊ। हरस्व ऊ, हर्षऊ। हसऊ की मात्रा जो है नीचे, व्यंजन वर्ण के नीचे बाईं ओर प्रयोग की जाती है, बाईं ओर। ठीक है। ये है दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ, ये भी व्यंजन में नीचे दाहिनी ओर मुड़ी रहती है, दाहिनी ओर। फिर है री। री जैसे ये व्यंजन में नीचे की ओर रहता है, और वो जैसे सी लिखते हैं ना, सी, ए बी सी, वैसे ही सी की तरह लिखा जाता है, रीकार। ठीक है। अब है ए। ए जो है व्यंजन में ऊपर की ओर लगा रहता है, अब वो भी एक, ऐसे एकार। ठीक है। अब है ऐ। ऐ भी व्यंजन में ऊपर की ओर लिखा रहता है, ऊपर की ओर, वो भी दो। ठीक है। अब है ओ। ओ। ओ में क्या होता है? व्यंजन वर्ण के पास में यानी दाहिनी ओर जो है एक डंडा लगता है, और ऊपर भी लगता है एक डंडा, तो ओकार बन गया ये। अब है औकार। औकार में भी व्यंजन के दाहिनी ओर एक डंडा लगेगा और ऊपर दो डंडा लगेगा, तो ये बन गया औकार। अब है अंग। अंग के लिए क्या होता है? व्यंजन वर्ण के ऊपर, ऊपर ये लकीर है, इसके ऊपर अनुस्वर बिंदी लगता है, ये कहा जाता है अनुस्वर। अब है
अ पर चांद बिंदु अंग, इसे भी इसका भी उच्चारण अंग ही होता है, लेकिन इसको मात्रा के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ये व्यंजन के ऊपर प्रयुक्त होगा और वो भी चांद और बिंदु, चांद बिंदु, ठीक है। चांद बिंदु की मात्रा, उच्चारण इसका होगा अंग। फिर है अह, तो ये जो है दाहिनी ओर, व्यंजन के दाहिनी ओर लगता है दो बिंदी, दाहिनी ओर दो बिंदी, विसर्ग, विसर्ग की मात्रा। चलिए अब हम लोग एक बार इसको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? तो आकार यानी आकार की मात्रा, हर्षई, हर्षीकार, हर्षीकार की मात्रा, दीर्घई, दीर्घीकार यानी दीर्घई की मात्रा, हर्षऊ, हर्षुकार यानी हर्षऊ की मात्रा, दीर्घऊ, दीर्घुकार यानी दीर्घऊ की मात्रा, रीकार यानी री की मात्रा, एकार यानी ए की मात्रा, ऐकार यानी ए की मात्रा, ओकार, ओ की मात्रा, औकार, औ की मात्रा, अंग, अनुस्वर, अनुस्वर की मात्रा, अंग, चांद बिंदु, चांद बिंदु की मात्रा, अह, विसर्ग, विसर्ग की मात्रा। अब इसका जो है किसी भी व्यंजन में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट क के साथ कर सकते हैं, क के साथ, या फिर ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, इस तरह करके कर सकते हैं। जैसे क के साथ अगर हम करते हैं तो क्या होगा? क में मैंने क्या बताया? दाहिनी ओर लगेगा, दाहिनी ओर। तो ये क में आकार का, क में आकार का। फिर है क में हर्षीकार, मैंने बताया बाईं ओर एक डंडा लगेगा, बाईं ओर, बाईं ओर लग गया और ऊपर की ओर। क में हर्षीकार, क में हर्षीकार हल्के, इसका उच्चारण हल्का होगा। क में हर्षीकार की, क में हर्षीकार की। फिर क में दीर्घीकार, क लिखा, ये दाहिनी ओर डंडा दिया और ऊपर की ओर ऐसे मोड़ा, ये बन गया की। क में दीर्घीकार की, क में दीर्घीकार की, इसमें जोर पड़ेगा। फिर है क में हर्षुकार, क लिखा और मैंने बताया था ये किधर मुड़ेगा? बाईं ओर मुड़ेगा और वो भी नीचे लिखा जाएगा, नीचे। क में हर्षुकार हु, क में हर्षुकार हु, हो गया। अब है क में दीर्घुकार, इसमें भी हल्का उच्चारण होता है और इसमें फिर जोर लगता है। क में दीर्घुकार में ये भी क के नीचे दाहिनी ओर मुड़ेगा, दीर्घुकार कु, क में दीर्घुकार कु, ठीक है। अब है क में रीकार, मैंने कहा सी के जैसा लिखना है, ए बी सी के जैसा, तो सी नीचे की ओर, क लिखा और नीचे की ओर सी, ठीक है। ये री, क में रीकार, अब क में सी नहीं पढ़ेंगे, इसको क में रीकार पढ़ेंगे। फिर है देखिए क में एकार, क लिखा और क्या कीजिएगा? ऊपर दीजिएगा, ऊपर। क में एकार, इसको क्या पढ़ेंगे? के, क्या पढ़ेंगे? के, वो इंग्लिश वाला के नहीं, क में एकार के। फिर है क में ऐकार, ऐकार ऊपर में ही देंगे दो, क में ऐकार हो गया। क में ऐकार क्या पढ़ेंगे इसको? क में ऐकार कै, क में ऐकार कै। फिर है क में ओकार, क में ओकार के लिए मैंने क्या बताया? दाहिनी ओर एक डंडा दीजिए पहले और फिर ऊपर की ओर एक डंडा, क्या बन गया ये? क में ओकार। इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? क में ओकार को, क में ओकार को, क नहीं को। फिर है क
औकार के लिए क्या करेंगे, एक डंडा दाहिनी ओर दिया और फिर ऊपर 2 डंडा देंगे, ये बन जाएगा क में औकार कौ, क में औकार कौ। फिर है क में अनुस्वर, क दिया और ऊपर की ओर मैंने दिया बताया क्या लगेगा, एक बिंदी, ये बन जाएगा क में अनुस्वर कं, क में अनुस्वर कं। फिर है क पर चांद बिंदु, तो ये भी क दिया और ऊपर की ओर देंगे चांद और बिंदु, क्या बन गया, क पर चांद बिंदु कंग, क पर चांद बिंदु कंग। फिर है क और ये विसर्ग की मात्रा बगल में लगेगी दाहिनी ओर, ये 2 बिंदी लग गया, क विसर्ग कह, क विसर्ग कह। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क की बजाय ख भी लिखेंगे, ग भी लिखेंगे, घ भी लिखेंगे, च छ ज झ ट ठ ड, ठीक है। इस तरह से व्यंजन, कोई किसी भी व्यंजन का सिर्फ वो अंग, य, इन न, मूर्धन्य न, इन सब व्यंजन को छोड़ करके बाकी कुछ व्यंजन है, कुछ व्यंजन को छोड़ करके बाकी सारे व्यंजन के साथ इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। क के बजाय वो व्यंजन लिख देंगे और उच्चारण ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसे यहाँ इसका हो रहा है। फिर से एक बार हम मात्राओं के साथ व्यंजन का उच्चारण कर लें तो क्या है, क में आकार का, क में आकार का, क में हर्षी का की, क में दीर्घी का की, क में हर्षु का कु, क में दीर्घु का कु, क में री का क्री, क में री का क्री, क में ए का के, क में ए का के, क में ऐ का कै, क में ऐ का कै, क में ओ का को, क में ओ का को, क में औ का कौ, क में औ का कौ, क में अनुस्वर कं, क में अनुस्वर कं, क पर चांद बिंदु कं, क पर चांद बिंदु कं, क विसर्ग कह, क विसर्ग कह। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आगे शब्द या फिर वाक्य लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप सुनने के साथ ही समझ जाएंगे कि मुझे कौन सी मात्रा का प्रयोग किस अक्षर के साथ करना है, और फिर आपका वाक्य हो या शब्द हो वो शुद्ध लिखा जाएगा। ठीक है। अगर ये बच्चे देख रहे हैं तो मैंने उन्हें समझाया, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों को इसी तरह से समझाएं ताकि बच्चे शब्दों को लिखने में कोई गलती न करें और उच्चारण बिल्कुल क्लियर करें, और फिर उन्हें श्रुति लेख के माध्यम से घर पे प्रैक्टिस करवाएं, जिससे बच्चों का जो है हिंदी मजबूत हो, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें